Hello all, today we'll be studying about question tag. So your first rule for question tag is अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। सेंटेंस पॉजिटिव यानी नेगेटिव वर्ड्स नहीं होंगे। नेगेटिव वर्ड्स कैसे? नॉट जो है आपका, नॉट वाले जो नन वगैरह जो वर्ड्स है, इट वोंट बी देयर इन द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है आपका, सैम इज अ शेफ बाय प्रोफेशन। So over the sentence you cannot see, you're not able to see not word, यानी ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव यानी isn't he, यानी यहाँ पे नॉट आ गया। देखो, एन टी यानी नॉट, इज नॉट, isn't, ठीक है, isn't he। सेकंड एग्जांपल, he must be working in a hotel, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट वगैरह वर्ड्स नहीं है सेंटेंस में। हाँ, he must be working in a hotel, और क्वेश्चन टैग आपका कैसे आएगा? mustn't he। अभी ये mustn't, isn't, वो कैसे समझेगा भाई हमें कि यहाँ पे must लिखना है या is लिखना है? और एक एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड हाफ में आता है, देन आई विल एक्सप्लेन कम दिस पार्ट। अगर आपका सेंटेंस जो है, सेंटेंस इफ यू आर हैविंग नेगेटिव तो आपका क्वेश्चन टैग आएगा पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी योर इन दिस एग्जांपल, यू कैन नोटिस द structure of the sentence is negative. Negative over here, how? By you can see the word not in the sentence. Second example में भी not है, not आया, यानी सेंटेंस इज नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन टैग आपको इंसर्ट करना है पॉजिटिव। यानी आपके एग्जाम में यहाँ पे बस डैश करके दिया जाएगा, क्योंकि आपका मोस्टली ईयरली एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव रहता है। तो आपको बस यहाँ पे डैश करके दिया जाएगा और आपको वो वर्ड लिखना है। तो आप वो वर्ड कैसे लिखोगे? दैट आई हेल्प यू। नाउ, वी आर नॉट सेंडिंग, पूरा सेंटेंस है वैसे एग्जामिनर आपको देगा, बस क्वेश्चन टैग आपको लिखना है पॉजिटिव वे में। जैसे यहाँ पे इजंट ही, मजंट ही लिखा था, यहाँ पे आप लिखोगे आर वी। आर वी कैसे? तो सी अब पे अटेंशन, आर वी क्यों लिखा, इज वी क्यों नहीं लिखा? नाउ इफ यू कैन नोटिस ओवर हियर, इफ यू कैन पे अटेंशन ओवर हियर, यहाँ पे क्या बोला है? वी। इफ यू कैन नोटिस ओवर हियर, इन दिस सेंटेंस, मेन सेंटेंस वी बोला है और उसके साथ आर है, तो आपको क्या लिखना है? आर वी। समझा? वी आर है तो आर वी विल बी अ क्वेश्चन टैग। आर वी से आपका क्या होगा? क्वेश्चन टैग यानी क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सैम एंड डैन नॉट प्ले क्रिकेट, यानी नेगेटिव सेंटेंस। अभी यहाँ पे डू दे कैसे? तो डू यहाँ पे मेंशन है तो आप क्या लिखोगे? डू दे। ठीक है, समझा? कम टू द फर्स्ट पार्ट, सैम इज शेफ बाय प्रोफेशन, इजंट ही कैसे? तो सेंटेंस में आपको था इज, इसलिए आपने क्या लिखा? इज। और सैम क्या है? मेल है, तो आप क्या लिखोगे? इज ही, हिज ही। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस होता, पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता, इफ दिस क्वेश्चन टैग वाज पॉजिटिव, देन इट वुड हैव बीन इज ही। बट अभी सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में व्हाट यू विल बी हैविंग? इजंट ही। सेंटेंस पॉजिटिव होता तो इज ही आप लिखते, बट अभी सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन टैग कैसा है? सॉरी, क्वेश्चन टैग कैसा है? नेगेटिव है, सो इजंट। सेकेंड एग्जांपल देखिए, he must be working in the hotel, तो you're using the word must over here in the question tag, so you're using the word mustn't he। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता, अगर मेरा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता तो आप क्या लिखते? मस्ट, मस्ट ही। क्या लिखते? मस्ट ही। ठीक है, दिस वाज द बेसिक पार्ट। कम टू द थर्ड पार्ट, सम सब्जेक्ट में अगर पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। अभी पर्सनल प्रोनाउन क्या है आपके? विच ऑल आर योर पर्सनल प्रोनाउन? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम। आई, he, दिस ऑल आर योर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या है आपके? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम।
अगर आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स नहीं है, कैसे वर्ड्स, ये वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन, अगर सेंटेंस में दिख रहा है क्या, मेन सेंटेंस में दिस चेयर इज मेड अप ऑफ टीक वुड, है क्या पर्सनल प्रोनाउन? नहीं है। जैसे अभी पहले वाले एग्जांपल में थे, तो इस सेंटेंस में क्या, लाइक ओवर हियर ही है, करेक्ट है, तो वैसे यहाँ पे भी वी है, तो इज देयर एनी पर्सनल प्रोनाउन ओवर हियर? नो। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो आपको क्वेश्चन टैग में पर्सनल प्रोनाउन डालना है। अगर सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो आप क्वेश्चन टैग में पर्सनल प्रोनाउन डालना है। ठीक है। जैसे दिस चेयर इज मेड अप ऑफ टीक वुड, दिस चेयर इज मेड अप ऑफ टीक वुड, इजंट इट, इज है तो इजंट इट, समझा? नेक्स्ट। और इट, भैया यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? तो यू कैन सी योर इट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे आप देखोगे मैंने जो अभी एग्जांपल पेश किया है, इट, तो पर्सनल प्रोनाउन जो पेश किया है, इट इज योर पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए हमने क्या डाला, पर्सनल प्रोनाउन इट। तो आपके एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पेश करके पूछ सकते हैं कि अगर दूसरे वे में पूछना होगा, ये पूरा सेंटेंस देंगे एंड दे विल टेल यू टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग, कौन सा pronoun is used in the question tag, in which kind of personal pronoun is used, so isn't it, so which kind of personal pronoun, it is the personal, identify the personal pronoun, so it is the personal pronoun, so which pronoun is used in the question tag, personal pronoun use किया जाता है, याद रख। नहीं तो आपका थर्ड वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज अंडरलाइन करेंगे और आपको लिखना है इज है, इसलिए भी है भी इज, नेगेटिव में लिखना है तो नॉट, एंड द पर्सनल प्रोनाउन, द बैग इज मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक, तो आपको है वैसे सेंटेंस लिखना है, इज लिखना है, एंड द पर्सनल प्रोनाउन, सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन यानी इस सेंटेंस में सूट कर रहा है इट, विल, हिम, हर, अस, देन, वी वगैरह सूट होगा सेंटेंस में? नहीं, it will be more suitable in this sentence. Come to the fourth part. अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है आई के साथ, अभी यहाँ पे तो आई के साथ शुरू नहीं हुआ है इन 6 एग्जाम्पल्स में, अगर आपका सेंटेंस आई के साथ शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन टैग आप एंड करोगे आरंट आई के साथ। किसके साथ? आरंट आई। कैसे? आई एम चेकिंग ऑल द रूम्स, तो ही इज चेकिंग ऑल द रूम्स, आरंट आई के साथ एंड हो, तो है वैसे सेंटेंस आपको लिखना है। हाँ, ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि बस ये सेंटेंस देगा और आपको क्वेश्चन टैग के साथ लिखना है, राइट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, तो है वैसे सेंटेंस लिखना है एज इट इज, यू हैव टू राइट, एंड यहाँ पे एंड में आप क्या लिखोगे, आरंट आई। दिस इज मोस्ट इजीएस्ट वन, आई होप। सेंटेंस बस देखना है, आपकी आंखें स्क्रीन के ऊपर रहनी चाहिए, और अगर एग्जाम के वक्त अगर आजू बाजू में नहीं होनी चाहिए, और आपके क्वेश्चन पेपर पे रहनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर पे देखो कि आय है तो जल्दी से फटाक से क्वेश्चन है वैसे सेंटेंस कॉपी करो और एंड में लिखो आरंट आई। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल, तो आपको एंड में लिखना है क्या, आरंट आई, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप पूछ रहे हो, और क्वेश्चन टैग के साथ। ठीक है, ये 4 रूल समझ में आए हैं, आई होप दिस 4 रूल्स आर क्लियर। फिफ्थ रूल देखते हैं। अगर आपका वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर वर्ब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब कौन सा है यहाँ पे, यू ट्रैवल बाय अ टैक्सी टू वर्क, टू वर्क, टू वर्क इज अ काइंड ऑफ वर्ब, ये क्या है, इट इज अ वर्ब। तो अगर आपका ये वर्ब कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टू वर्क, तो आप सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कैसे डालोगे, डू या डस, डू या डस। तो यहाँ पे आपने कैसे लिखा है, डोंट यू, डोंट यू, क्यों, यू कहाँ से आ गया, यहाँ पे दिया था, डोंट यू। ठीक है, यू ओ अ होटल, डोंट यू, तो आपको वैसे सूटेबल क्वेश्चन टैग लिखना है। यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें अगर आपका पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में, यहाँ पे वो यू कैन सी रोड, राइड, रोड, समझा? अगर सिंपल प्रेजेंट में होता तो इट वुड हैव बीन राइड, और यही सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, रोड, तो ही रोड ऑन अ हॉर्स, डेंट ही,
तो आप ऐसा डिड करके आप डालोगे विथ नेगेटिव पार्ट देन शी पेंटेड द हाउस देन शी you will be writing over here Ninshi. तो यही क्वेश्चन टैग का मेन पार्ट है। मोस्टली द क्वेश्चन टैग्स आर नेगेटिव बेस्ड, तो आपको नेगेटिव में ही लिखना है। ओनली वन एक्सेप्शन है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव डालोगे। तो आई एम अटैचिंग few questions over here in the next slide. Take the screenshot and try to solve this and share the answer sheet on my Telegram. अभी ये क्वेश्चन है आपके कुछ आई गेस 7 8 9 10 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन पे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट में कि ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग क्वेश्चन टैग, यानी आपको पूरा है वैसे सेंटेंस आपके आंसर शीट में लिखना है कॉमा करके। ये कॉमा करके आपको क्वेश्चन टैग सूटेबल डालना है। और next one, filling the blanks with question tag. I'll prefer that you should write entire sentence and then you will have to write the question tag. ठीक है। अभी I'll just have a word with you with यहाँ पे if you can see यहाँ पे never है। never be is the kind of, अगर sentence negative है तो question tag positive। तो if you can see the sentence negative, never, not, तो आपको क्या करना है वो आपको मालूम है अच्छी तरीके से। अभी पहले एक्सप्लेन किया, नहीं समझा रिवाइंड करना और फिर से एक बार देखना। दिस वॉज योर एंटायर लेक्चर फॉर क्वेश्चन टैग। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।